Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says find dy by dx if x cube plus y cube plus 4x cube y equals to 0. Let's quickly begin with the solution, and first of all let's note down the equation given as it is. X cube plus y cube plus 4x cube y equals to 0. Now dear students, if you observe the equation carefully, आपको clearly दिखाई देगा कि इसमें x और y जो है वो मिक्स्ड पैटर्न में है, राइट। यूजुअली क्या होता है, आपको जो इक्वेशन दी हुई होगी उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y होगा और राइट हैंड साइड पे सारे x वाले टर्म्स होंगे, बट इन दिस केस x और y जो है वो मिक्स्ड फॉर्म में है। और अगर x और y मिक्स्ड फॉर्म में है तो इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट। विच फंक्शन? इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन है और हमें फाइंड करना है dy बाय dx। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में dy बाय dx फाइंड करने के सिंपली 3 स्टेप्स है। हाउ मेनी स्टेप्स? 3 स्टेप्स। सबसे पहले स्टेप में यू हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो लेट्स डिफरेंशिएट। नाउ यू टेल मी what will be derivative of x cube? Yes, it will be 3x square. Then we have plus, and what will be derivative of y cube? It will be 3y square into dy by dx, right? Y cube का derivative 3y square into dy by dx. Then we have plus 4. अब देखिए जो x क्यूब इंटू वाई है, इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करना है तो यहां पर हमको अप्लाई करना पड़ेगा यूवी रूल, करेक्ट। ये दोनों प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट हो तो डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, वहां पर अप्लाई करेंगे यूवी रूल। नाउ व्हाट इज यूवी रूल? यूवी रूल इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब हमारे केस में x क्यूब है u और y है v, so let's apply uv rule on x cube y. तो u मतलब x cube into derivative of v, that is derivative of y, right? Then plus v, that is y, into derivative of u, which is x cube, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। और राइट हैंड साइड पे जीरो है, जीरो का डेरिवेटिव ऑफ कोर्स जीरो ही हो जाएगा। आई होप ये यूवी रूल आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर एज इट इज, देन 3y स्क्वायर dy बाई dx एज इट इज, दिस 4 एज इट इज, ये x क्यूब dy बाई dx भी एज इट इज आ जाएंगे, प्लस y भी एज इट इज आ जाएगा। सिर्फ ये जो x क्यूब का डेरिवेटिव है ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, राइट। x क्यूब का डेरिवेटिव विल बी 3x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज एंड इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए हमको इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये ब्रैकेट हमको ओपन करनी पड़ेगी नेक्स्ट स्टेप में। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx प्लस ये हो जाएगा 4x क्यूब dy बाई dx, और अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 4 इंटू 3 से हो जाएगा 12, तो ओवरऑल 12x स्क्वायर y एंड इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में, ये हमारा पहला स्टेप था, हमने डिफरेंशिएट कर लिया है। अब सेकेंड स्टेप में आपको जितने भी dy बाई dx वाले टर्म्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और सारे नॉन dy बाई dx टर्म्स को भेज देना है राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर दो dy बाई dx वाले टर्म्स हैं, इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रिटेन कर लेते हैं, राइट। तो 3y स्क्वायर dy बाई dx एंड प्लस 4x क्यूब dy बाई dx, ये लेफ्ट हैंड साइड पे। अब ये और ये जो दोनों नॉन dy बाई dx वाले टर्म्स है इनको हम कहां भेज देंगे? राइट हैंड साइड पे। तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और ये भी हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर y। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो टर्म्स है उनमें से हम डेफिनेटली dy बाई dx कॉमन ले सकते हैं। तो लेट्स टेक dy बाई dx कॉमन और ब्रैकेट में बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और राइट हैंड साइड पे से भी हम माइनस साइन अगर कॉमन ले लें दोनों में से तो हो जाएगा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर y। ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। हमने पहले स्टेप में डिफरेंशिएट किया, फिर सेकेंड स्टेप में dy बाई dx को एक साइड पे क्लब कर लिया। अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 में आपको लेफ्ट साइड पे सिर्फ dy बाई dx रखना है और बाकी सारे टर्म्स को भेज देना है राइट हैंड साइड पे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है? dy बाई dx। सो लेट्स कीप dy बाई dx ओवर हियर, और ये जो इसके साथ में मल्टीपल है ये राइट हैंड साइड पे जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो इन द फाइनल स्टेप dy बाई dx विल बी
minus of 3x square plus 12x square y the whole divided by 3y square plus 4x cube. Very easy. Hope you have understood this. See you in the next video.